नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत यादव कैरियर कंपटीशन क्लासेस बक्सी का तालाब लखनऊ की तरफ से। इस समय एसएससी जीडी का बैच चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप सभी लोगों को अगर कोचिंग करना है तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एसएससी जीडी का अगर एग्ज़ाम निकालना है तो हमारे यहाँ आइए, नया बैच चल रहा है। आज एसएससी जीडी का अगर आप पैटर्न समझ लेते हैं, उसका सिलेबस देख लेते हैं, तो समझ लिए एसएससी जीडी की आपकी आधी तैयारी यहीं पर हो जाती है। तो सभी लोग ध्यान से अच्छे से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम के पैटर्न को समझिए और साथ साथ में सिलेबस को समझ लीजिए। फिर आपकी आधी तैयारी यहीं पर हो जाएगी और आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत सहायता मिलने वाली है मात्र इस छोटे से वीडियो से। तो देख लेते हैं एसएससी जीडी की अगर बात करें तो एसएससी जीडी में आपके 4 पार्ट रहेंगे। पहला आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी रहेगा। 4 पार्ट रहेंगे। 4 पार्ट में से पहला जो होगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आप समझ सकते हैं रीजनिंग क्या आएगा, जिसमें आप साफ साफ देख पा रहे हैं जैसे 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स का भी होगा। सेकेंड पार्ट जो होगा वो जनरल नॉलेज का होगा, जनरल अवेयरनेस का होगा। सेम है, 25 मार्क्स का होगा और 25 नंबर का आएगा। और जो हमारा मैथ का थर्ड पार्ट है वो भी 25 मार्क्स का है और 25 नंबर का है। और चौथा जो है वो इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको ऑप्शनल दिया गया, आप चाहे तो हिंदी करिए चाहे तो इंग्लिश करिए। 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे और 25 मार्क्स मिलेंगे। टोटल जो समय आपको मिलेगा यहाँ पर वो देख सकते हैं, मात्र आपको 90 मिनट मिलेगा। अब अगर समय के रहते अगर आपने एग्ज़ाम को सॉल्व किया, एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे हों आप, तो एग्ज़ाम पे आपको समय पर विशेष ध्यान देना है। क्योंकि देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर ये 100 क्वेश्चन आएंगे। आप 25-25 कितना हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। और टाइम कितना मिल रहा है आपको दोस्तों, 90 मिनट मिल रहा है आपको। अब 90 मिनट मिल रहा है आपको और 90 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सोचिए 90 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको करना क्या है कि कोई भी क्वेश्चन उठाएं। जैसे सबसे पहले कोशिश करें आप जीएस उठाएं। सबसे पहले किसको उठाएं, जीएस को। क्योंकि जीएस में क्या होता है, अगर आपको कोई चीज़ पता है तो टिक करते जाएंगे, 1 2 3 ऐसे टिक करते चले गए। फिर आपको उसमें कुछ सोचना नहीं है। फिर सेकंड चीज़ क्या उठाएं आप, अगर आप हिंदी दे रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश उठाएं तो इंग्लिश। इसके बाद आप रीजनिंग करिए। इसके बाद आप रीजनिंग करिए और लास्ट में जा कर के आप मैथ करिए। ये अगर फॉलो करेंगे तो आपके हमेशा जो भी मार्क्स आ रहे थे उसमें आपके 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे, अगर आप हमारी बात मानते हैं। क्योंकि ये तरीका जो है, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये ऐसा तरीका है जो मैं खुद आजमा चुका हूँ और इससे रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है, लोग भी पसंद कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिए, सबसे पहले आप जीएस को करिए, इसके बाद आप हिंदी को करिए, इंग्लिश को करिए, इसके बाद रीजनिंग को, लास्ट में आप क्या करिए, अपना मैथ करिए, अच्छे से सॉल्व करिए। ये पैटर्न रहेगा। और भी जान लीजिए, ऑल क्वेश्चन विल बी द ऑब्जेक्टिव। यानी सिंपल सी बात है, अगर हम कंपटीशन एग्जाम देने तो एमसीक्यू होता है, इसमें भी एमसीक्यू रहेंगे। 4 ऑप्शन मिलेंगे, टिक करते जाइएगा। सेकंड बात क्या कह रहा है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स 0.25। बहुत ज़रूरी बात, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। नेगेटिव मार्किंग यही सिखाते हैं कि हमें जो आता है उतना ही करें, जो नहीं आता है उसको छोड़ दें, उसी में समझदारी है। तो ये तो हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो आप देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या आएगा। सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया था। सब्जेक्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपका रीजनिंग रहेगा, आपका जीएस रहेगा, आपका मैथ रहेगा, आपका इंग्लिश या हिंदी रहेगा। एक एक करके देखते हैं। जनरल जो रीजनिंग हमारी है उसमें क्या क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। रीजनिंग में आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व and distinguish pattern will be the tested through the question principally of non-verbal types. This component may be the include a question and analogy chapter जो आपका आएगा। सिमिलरिटीज आएंगे, डिफरेंसेस आएंगे, विजुअलाइजेशन आएगा, स्पेटियल ओरिएंटेशन आएगा, विजुअल मेमोरी आएगी, डिस्क्रिमिनेशन आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा। इसी तरीके से आपके टॉपिक और भी हैं, जैसे कि अर्थमेटिक हो गया, आपका रिलेशन कॉन्सेप्ट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया,
फिगर क्लासिफिकेशन हो गया, अर्थमेटिक नंबर सीरीज हो गई, नॉन वर्बल सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ द रीजनिंग। जनरल नॉलेज की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी द एम टू टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम। जो कैंडिडेट है उसका जनरल नॉलेज कैसा है, ऐसा चेक करने के लिए सब्जेक्ट रखा गया है। क्वेश्चन भी आल्सो भी डिज़ाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स, यानी करंट अफेयर्स भी आने वाला है। एक्सपीरियंस इज देयर द साइंटिफिक एक्सपेक्टेड एनी एजुकेटेड पर्सन। The test will be also include the question relating to India and its neighboring countries, especially जो क्वेश्चन आएंगे वो बता रहा है कि हमारा जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, आपका जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा। द क्वेश्चन विल बी द सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर टू स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। आपको उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको उसका जनरल नॉलेज लेना है। नाउ द मैथ्स टॉपिक कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले आपका आ जाएगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क एक्सेट्रा। दिस इज द टॉपिक ऑफ द मैथमेटिक्स। ये सब सारे जो टॉपिक्स थे वो मैथ के थे, गणित के थे। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। लास्ट है आपका लैंग्वेज में आपको कोई एक करना है। आप हिंदी कर सकते हैं, आप इंग्लिश कर सकते हैं, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी, हिज बेसिक कंप्रहेंशन वुड बी टेस्टेड। सिर्फ टेस्ट लेने के लिए आपको यहाँ पर लैंग्वेज रखा गया है। तो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ द एसएससी जीडी कांस्टेबल। आप लोग अच्छे से पैटर्न और सिलेबस को समझ लिए हैं। आशा करते हैं अब आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।